आज हम शुरू करने जा रहे हैं नई मेडिसिन कॉलेज सिंथेसिस, जिसका कॉमन नेम है बिटर और स्क्वेरेटिंग कुकुम्बर और इसकी फैमिली है कुकुरबिटेसी। ठीक है। ये पल्प ऑफ पंपकिन से पंपकिन से बनती। कौन से पार्ट ऑफ लीफ से? ठीक है। इस मेडिसिन ये जो मेडिसिन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे सारी मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो मेडिसिन है ये अधिकतर उन पर्सनस पे, उन पर्सनस कैसे होने चाहिए, उनके जो माइंड सिम्टम्स हैं, अगर हम बात करें थे पर्सन के माइंड पे, तो ये इस तरीके से कैसे होने चाहिए पर्सन? इरिटेबल, एक्सट्रीमली इरिटेबल। कैसे? एक्सट्रीमली इरिटेबल। एक्सट्रीमली इरिटेबल पर्सन, बहुत ज़्यादा इरिटेट। उसको तुम खासकर तो क्वेश्चनिंग अगर उनसे करो, कुछ कोई चीज़ पूछने लग जाओ तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते, बहुत ज़्यादा ही बहुत बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उनके अंदर। ठीक है। मतलब जैसे थोड़ा सा भी क्वेश्चन कुछ किसी चीज़ के बारे में पूछने लगे तुरंत वो गुस्सा आ जाना। ठीक है। और उसके बाद ये ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहते, ज़्यादा घूमना पसंद नहीं करते, एक अकेला रहना पसंद करते हैं। ये फ्रेंड से मिलना भी नहीं चाहते। और गुस्से में क्या काम करते हैं? गुस्से में सब जानते हैं हम, कुछ लोग होते हैं गुस्से में चीज़ें फेंकते हैं, तो ये उन्हीं लोगों में ये क्या है, ये थ्रो करते हैं। क्या? जो भी इनके हाथ में चीज़ें आ जाती हैं वो तुरंत इसको थ्रो कर देते हैं। ठीक है। ये हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसकी हम बात करते हैं इनके जो कॉजेज अगर हम बोले कि मतलब मेन कॉजेज क्या है, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा। कोई भी चीज़ अगर इनको कोई सी भी चीज़ की कंप्लेन आती है तो मेन रीज़न है गुस्सा, या जिसको बोलते हैं इंडिजिनेशन। अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं कॉजिशन, तो क्या है? एंगर है। उसके बाद इंडिजिनेशन मतलब इनजस्टिस। ठीक है। और एक्सपोजर टू कोल्ड, सप्रेसमेंसेस। अब सप्रेसमेंसेस की बात हुई है तो इसमें कैसा होगा कि जैसे अगर कोई पेशेंट आता है, ठीक है, पेशेंट आती हैं अगर, और वो बोलते हैं मेरी मेंसेस इतने टाइम से नहीं आ रही हैं, नहीं हो रही हैं, तब हम अगर हम उनकी केस हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, केस टेकिंग करते हैं, और उसमें पता चलता है कि कभी कोई चीज़ जैसे कहीं पे किसी ने उनको ह्यूमिलेट किया हो, ठीक है, कहीं कहीं पे किसी भी रीज़न से किसी ने भी उनको ह्यूमिलेट किया हो और उसके बाद से ही मेंसेस नहीं आ रहा है, तो ये मतलब मेंसेस ना आने का मेन कॉजेज क्या हुआ? ये, ठीक है, ये हुआ जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिलेशन। ठीक है। अगर मेंसेस अगर फीमेल का सप्रेस हुआ है, किससे? बाय ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलेटेड अगर किया गया है उसको और उसके बाद से उसका मेंसेस सप्रेस हुआ है, तो ये मेन ये कॉज होगा, जो मेंसेस सप्रेस होने का मेन कॉज होगा ये। तो उस जगह पे हम ये मेडिसिन आराम से दे सकते हैं और बहुत ही जल्द अच्छे से असर करेगी। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इनके मेन कॉजेज़ के बारे में, ठीक है, कि इसके जो गाइडिंग सिम्टम है, जो मेन गाइडिंग सिम्टम है, जिसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और इसके बहुत इजी मेडिसिन है, ज़्यादा इसमें हैरान होने की बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका जो पेन होगा ना, पेन क्या होगा? एग्रावेट होगा। कब? टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट वो भी बताता हूँ। 4 से 9 PM, ठीक है,
शाम को पेन इसका एग्रावेट होगा। कोई भी जो भी पेन हो रहा होगा, अगर हेड में पेन हो रहा होगा, हेड में भी कौन से साइड में ज़्यादा, फ्रंटल साइड, फ्रंटल हेड में, ठीक है, फ्रंटल पार्ट ऑफ हेड में पेन होगा, तो वो शाम के टाइम में बढ़ जाएगा। और एक चीज़ कि साथ ही साथ ये जो हम बात कर रहे हैं कोलेसिंथेसिस, सेम टू सेम डल्का मारा में भी होता है, ठीक है, सॉरी डल्का मारा नहीं, मैकफॉस में, ठीक है, मैकफॉस में भी सेम ही एग्रावेशन होता है 4 to 9 PM, ठीक है। और अब दूसरी बात कि ये जो क्या है, इनका डिज़ायर, जिस चीज़ का डिज़ायर है, किस चीज़ के लिए रहता है, डिज़ायर फॉर ब्रेड, ठीक है, डिज़ायर फॉर ब्रेड। अब जैसे चक्कर आ, वर्टिगो जो है ये कब होगा, जैसे मान लो अगर स्पेशली हेड जो है टर्न कर रहे हैं, कौन सी साइड, स्पेशली लेफ्ट साइड हम बात करते हैं, अगर वो लेफ्ट साइड टर्न करता है, ठीक है, स्पेशली लेफ्ट साइड, तो उसको वर्टिगो तुरंत जो तुरंत एकदम स्पीड में हेड को टर्न करते हैं, इस पोजीशन में अगर हम लोग देखते हैं तो उसको तुरंत उसको चक्कर आने के चांसेस हैं, ठीक है। और दूसरा इसका जो पेन है, कैरेक्टर ऑफ पेन, पेन का कैरेक्टर कैसा रहता है, पेन का कैरेक्टर है शूटिंग पेन, ठीक है, शूटिंग पेन है। और जनरली ये जनरली अगर हम लोग लेग की बात करें, लेग में ये शुरू होगा, न्यूरल्जिक पेन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, न्यूरल्जिक पेन, जैसे लाइटनिंग हो रहा हो, जैसे एकदम शॉक लगा, लाइटनिंग टाइप शॉक, हिप रीजन से एकदम, हिप रीजन से नी तक, एकदम नी और टो तक, जैसे लगेगा करंट, एक करंट ऐसे हिप से शुरू हुआ नी तक एकदम, ठीक है, ऐसा करंट दौड़ गया वहाँ से यहाँ तक, ये पेन। और स्पेशली ये लेफ्ट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड मेडिसिन नहीं है, मैं बता दूं, ये लेफ्ट साइड मेडिसिन नहीं, बट ये जो पेन है, ठीक है, ये जो है ये लेफ्ट साइड में फील होता है, ठीक है। और इसके जो मेन अगर हम लोग बात करें तो ये हुआ, और शियाटिका, ठीक है, क्या होता है शियाटिका, ये भी कौन सा, स्पेशली कौन सी साइड होगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। और इसके खास बात कि ये मेडिसिन पूरी होगी तो उसके बाद एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो हमने पहले कर ली है उसी के साथ इसको रिलेट करना बहुत ही इजी रहेगा, और हम इसको अच्छे से रिलेट भी करेंगे, इस वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये हो गया। और अब अगर हम इसमें बात करें, अब ये सारे इसके गाइडिंग सिम्टम्स हो गए। अब जो पेशेंट्स है, जो उसमें पेशेंट्स में जो अगर हम बात करते हैं, अगर जीआईटी के बारे में, जीआईटी पे बात करते हैं पर्टिकुलर्स में, तो एग्नोइजिंग पेन होगा, कैसा एग्नोइजिंग, कैसा पेन हो, एग्नोइजिंग मतलब होता है वेदना, वेदना मतलब बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। और इस पेन की वजह से क्या करेगा, पेशेंट अपने आप को बैंड डबल कर लेगा। बैंड डबल कैसा, जैसे मान लो कि ये मेरा हैंड है, ठीक, ये मेरा, अगर इसे हैंड को, अगर ये एब्डोमेन रीजन है तो यहाँ से इतना दर्द हो रहा है इस रीजन में, वो अपने आप को ऐसे एकदम सिकुड़ने का सोचेगा, एकदम सिकुड़ डालेगा अपने आप को, जिससे एक बॉडी दो, जैसे देखो ये बैंडिंग डबल हो रहा है, ये होगा यहाँ पे, क्या करेगा बैंडिंग डबल, इससे क्या हो, उसको पेन काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे क्लिनिक पे आप बैठे हो, डॉक्टर पेशेंट आके बैठा है और देख रहे हो कि उसको पेन हो रहा है और वो बैंड होने की कोशिश कर रहा है, और जितना बैंड हो रहा है या मूवमेंट कर रहा हो, और इसका पेन और भी कम कैसे होगा, कैसे हो सकता है, अगर वो मोशन कर ले, ठीक है, पेन डिक्रीज कब होगा, मोशन, ठीक है, अगर वो मोशन करे तो पेन डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो पेशेंट है वो एक जगह पे बैठ नहीं रहा है, उसका दर्द हो रहा है लेकिन वो फिर भी इधर उधर घूम रहा है, तो उसको काफ़ी आराम मिल रहा है। और या वो बैंड डबल हो जा रहा है तब उसको काफ़ी आराम मिल रहा है। तो ये मेन गाइडिंग सिम्टम्स हो सकते हैं या साइंस हो सकता है जो हमें बताएगा कि ये कोलेसिंथेसिस का पेशेंट है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें ये रिलीफ, कोई भी कहीं पर भी पेन हो रहा हो तो रिलीफ कैसे होगा, प्रेशर, मोशन और बेंडिंग डबल, ये तीन है ऐसे जिससे उसको काफ़ी आराम मिलेगा। अगर मैंने जैसे बताया हेड रीजन में, ये हेड में,
ठीक है, हेड में उसके पेन हो रहा है, कहाँ पे होगा, स्पेशली ऑन फ्रंटल साइड, ठीक है, फ्रंटल साइड। अब इसका जो पेन है, ये जो पेन हो रहा है, इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे उसके फ्रंटल रीजन पे काफी प्रेशर अप्लाई करे या हेड को आगे की तरफ बेंड कर दे, ठीक है, अप्लाई प्रेशर और बेंड हेड, फ्रंट, आगे की तरफ में अगर वो हेड को बैंड करता है तो उसको काफी आराम मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। अब और अगर हम बात करते हैं इसके एग्रावेशन की, कि मतलब किस चीज से ये एग्रावेट होगा, वैसे काफी जो चीजें थी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने बता दी। और अगर इसमें अगर हम बात करते हैं एग्रावेशन और एमुलरेशन, जो काफी इजी है, ठीक है, जो हमें भूलना नहीं है। किसी भी मेडिसिन में एग्रावेशन एमुलरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और गाइडिंग सिम्टम, ये तीन चीज़ हमें कभी भी नहीं भूलना है। मेडिसिन में ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एग्रावेशन इससे किस किस चीज़ों से होगा, मैंने पहले ही बताया, एंगर से, इंडिजिनेशन, ईट, टच, ठीक है। और एक चीज, जैसे मैंने बताया, मोशन से इसको काफी आराम मिलेगा, लेकिन जो रेमेटिक पेन होगा, रेमेटिक जैसे जॉइंट का जो पेन होगा, ठीक है, जो रेमेटिक पेन होगा उस टाइम पे मोशन में काफी उसको, मोशन से उसको आराम नहीं, मोशन से बल्कि उसका एग्रावेट होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं एमुलरेशन की, एमुलरेशन मैंने बताया, बेंडिंग डबल, हार्ड प्रेशर एंड मोशन, ठीक है। मोशन यहां पर भी है, बट मोशन यहां पे क्या कर रहा है, पेन बढ़ा रहा है, और बाकी जगह पे रेमेटिक पेन अगर है, जो जॉइंट्स के जो पेन है, वहां पे मोशन पे काफी ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन वहां पे अगर प्रेशर अप्लाई करो रेमेटिक पेन पे, जहां जैसे अगर नी जॉइंट पे, इस मान लो यहाँ जॉइंट में पेन हो रहा है, तो अगर यहाँ पे मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो मेरे को काफी आराम होगा, ठीक है। ये हो गया एग्रावेशन और एमुलेशन। और जैसे मैंने पहले बोला था, मैं इसी वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इसको हम कैसे दूसरी मेडिसिन के साथ रिलेट करें। जैसे अगर मान लो अभी हम एपिस पढ़े थे पहले, एपिस और कॉलिक, ये कॉलिक, ठीक है। जिसने एपिस मेलिफिका का वीडियो नहीं देखा वो देख ले जाके, ठीक है। अब यहाँ पे, अब जैसे मैं बात करूं इसका, ये कैसे स्पेशली कौन सी साइडेड है, ये राइट साइडेड मेडिसिन है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड मेडिसिन नहीं है, बट मेनली इसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी कंप्लेंट्स हैं, वो मेनली लेफ्ट साइड में है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड मेडिसिन नहीं है, बट इसके जो मेन पेन्स हैं या मेन जो कंप्लेन आ रही है वो लेफ्ट साइड में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात कि इसका जो पेन है वो, ये एपिस का कैसा था, बर्निंग, और इसका कैसा है, शूटिंग, ठीक है। और इसका अगर हम लोग बात करें, जो पेन है कैसे कम हो रहा था, बाय माइग्रेटिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे काफी उसको आराम मिल रहा था। इसमें पेन कैसे आराम मिल रहा है, कैसे पेन डिक्रीज हो रहा है, बेंडिंग डबल, और हार्ट प्रेशर, ठीक है। और अब इसके बाद अगर हमने बताया कि ये जो है, मैंने बोला था ये बहुत ही ज्यादा सेंसेबल है, ठीक है। जैसे अगर एपिस मेलिफिका में कोई कहीं पर भी कोई पेशेंट को कहीं पे पेन हो रहा हो और उसको उस जगह को टच कर दिया जाए, काफी ज्यादा उसको पेन बढ़ जाता था उस वक्त, ठीक है, काफी ज्यादा एग्रावेट हो जाता था। बट यहां पे ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर पेन हो रहा हो हम उसको टच करें तो काफी बढ़ जाए, ऐसा कॉलिक में नहीं होता, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका जो इसमें डायरिया देखने को मिलता है क्या, डायरिया, ठीक है। और इसमें डिसेंट्री, डिसेंट्री का मतलब होता है
ब्लडी स्टूल, ठीक है। डायरिया होता है वाटरी स्टूल और डिसेंट्री होता है ब्लडी स्टूल। यूरिन यूरिन बोल रहा हूँ, स्टूल के अंदर ब्लड, उसको बोलते हैं डिसेंट्री, ठीक है। ये मैंने बता दिया एपिसमेलिफिका और कॉलिक का रिलेशन, और कॉलिक के जो भी गाइडिंग सिम्टम थे, एग्रावेशन था, एम्यूलरेशन था, ये सारी चीज़ें मैंने बता, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी है, ठीक है। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मेडिसिन।